नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वी के प्रसाद, होम्योपैथिक फिजिशियन, लाल मार्केट, गैंगटोक। आज हम एक विषय लेकर के बात करने जा रहे हैं जो है ब्लेनाइटिस का। ब्लेनाइटिस क्या होता है कि पेनिस के ऊपर वाला स्किन जो होता है उसमें सूजन हो जाता है और हेड ऑफ द पेनिस जो होता है उसमें रेडिश और पिंकिश पूरा डॉट 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 हो जाता है और रेड हो जाता है, उसमें इचिंग रहता है। और ये समस्या हो जाने से उस कंडीशन को हम ब्लेनाइटिस बोलते हैं। इसको पेनिस की सफाई नहीं करने से हो सकता है ये बीमारी। मेनली पेनिस का सफाई नहीं करने से पेनिस के अंदर एक वाइट कलर का परत जमा हो जाता है, जिसका सफाई नहीं करने से जनरली ये समस्या आ जाती है। ब्लेनाइटिस इसको बोलते हैं इन्फ्लामेशन दैट इफेक्ट द हेड ऑफ द पेनिस। हेड ऑफ द पेनिस को ही स्पेशली इफेक्ट करता है। पुअर हाइजीन में लीड टू एक्युमुलेट ऑफ स्मेग्मा। पुअर हाइजीन, वैसे पेशेंट जो अपने पेनिस का साफ सफाई नहीं करते हैं उसके वजह से स्मिग्मा ग्लैंड होता है जो स्मिग्मा सिक्रेट करता है। वाइट परत जो होता है वो स्मिग्मा ग्लैंड से स्मिग्मा सिक्रेट होता है। वाइट परत को स्मिग्मा बोलते हैं और वो एक्युमुलेट हो जाता है। एक्युमुलेट हो जाने से आपको वहाँ इन्फेक्शन होने का चांस होता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और हो जाने की वजह से वो ब्लेनाइटिस वाला कंडीशन उत्पन्न होता है। ब्लेनाइटिस साइनी रेड और रेडिश ऑरेंज एरिया, येलो पैचेज विथ पिन पॉइंट स्पॉटिंग। येलो पैचेज हो सकता है, पिन पॉइंट स्पॉटिंग जैसा वो दिख सकता है। कॉजेन एंड रिस्क फैक्टर, इसका कारण क्या होता है तो हम आपको बता रहे हैं। इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से इन्फेक्शन हो सकता है। बैक्टीरिया क्या होगा, बोरेलिया वेंसेंटाई स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकता है और फंगस कैंडिडा अल्बिकेंस इन्फेक्शन हो सकता है। फोर स्किन जो होता है उसके ऊपर जो स्किन होता है वो फोर स्किन बोलते हैं और पेनिस के ऊपर भी स्किन होता है और वो स्किन ऊपर कर करके और उसके अंदर जो जमा होता है स्मिग्मा, स्मिग्मा को साफ करना होता है, नहीं तो उसी स्मिग्मा की वजह से इन्फेक्शन होने का चांस होता है। और भी बहुत सारा कंडीशन है, जैसे बहुत सारे ऐसे होते हैं पेशेंट जो सेक्स पार्टनर रेगुलर चेंज करते हैं तो सेक्स पार्टनर भी इन्फेक्टेड है, तो उस कंडीशन में भी फीमेल पार्टनर इन्फेक्टेड है तो मेल पार्टनर में वो समस्या आ जाएगा। और ब्लेनाइटिस जनरली मेल पेशेंट में ही होता है, क्योंकि ये पेनिस का समस्या है और पेनिस तो केवल मेल पार्टनर में ही होता है। और उसके बाद फोर स्किन हेड, उसके बाद आपका हो गया पुअर हाइजीन इन अनसर्कमस्टेंस्ड मैन जनरली एट द हायर रिस्क ऑफ द डेवलपिंग इन्फेक्शन। जो आदमी उसका साफ सफाई नहीं करते हैं स्मिग्मा का, उसी पेशेंट में जनरली ये समस्या ज़्यादा चांस रहता है होने का। एलर्जी टू केमिकल इन क्लॉथिंग, बहुत सारे आदमी का केमिकल से भी कपड़ा जो होता है केमिकल से बना होता है, वैसे कंडीशन में उस कपड़ा से इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। कंट्रासेप्टिव क्रीम्स, बहुत सारे मेल क्या करते हैं कंट्रासेप्टिव क्रीम लगाते हैं हेड ऑफ द पेनिस में, जिससे भी इन्फेक्शन होने का चांस रहता है। कंडोम लेटेक्स, कंडोम भी वैसे यूज करते हैं जिससे इन्फेक्शन होने का चांस होता है। रिएक्शन टू सर्टेन मेडिकेशन, बहुत सारा मेडिसिन होता है जिससे रिएक्शन होकर के भी आपको ब्लेनाइटिस का कंडीशन आ सकता है। टाइट स्किन, टाइट स्किन, फोर स्किन जो है जो हेड ऑफ द ग्लैंड ऑफ द पेनिस, हेड को ग्लैंड ऑफ द पेनिस बोलते हैं, उससे इंटैक्ट होकर के भी पूरा इंपैक्ट होगा, उससे पकड़ा रहेगा हेड ऑफ द पेनिस को, तो वो ऊपर नहीं जाएगा। उस कंडीशन में क्या होगा कि स्मिग्मा यानी वाइट परत लेयर जो जमा रहता है उससे इन्फेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा और इन्फेक्शन हो जाएगा। टाइट स्किन, माइनर इंजरीज के कंडीशन में भी वो हो जाएगा टू द फोर स्किन एंड पेनिस। पेनिस या ऊपर का, पेनिस के ऊपर का जो स्किन है उसमें चोट लगने की वजह से भी ये समस्या आ सकता है। डायबिटीज़ और ओबेसिटी भी इसका कारण हो सकता है। सेक्सुअल पार्टनर इफेक्टेड बाय कैंडिडल वेजाइनाइटिस, सेक्सुअल पार्टनर अगर इफेक्टेड है कैंडिडल वेजाइनाइटिस वाला समस्या से, तो उस कंडीशन में भी जो उसका मेल पार्टनर होगा जो उसके साथ
रिलेशन में जाएगा, शारीरिक संबंध बनाएगा, तो उस कंडीशन में भी उसको ब्लेनाइटिस होने का संभावना बढ़ जाता है। वायरसेस एंड ऑर्गेनिज्म, HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है, और गोनोरिया, क्लेमाइडिया और सिफिलिस वाला कंडीशन में भी ये समस्या हो जाएगा। अदर डिजीजेज, राइटर्स सिंड्रोम भी इस कंडीशन में होता है। राइटर सिंड्रोम्स क्या होता है? ज्वाइंट पेन एंड स्वेलिंग, ज्वाइंट पेन और स्वेलिंग हो जाता है। इस समस्या के साथ आपको ज्वाइंट पेन और ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन वाला समस्या भी हो सकता है। टेकिंग कॉजेज एंड एंटीबायोटिक्स फ्रॉम लॉन्ग टर्म, बहुत लंबा समय से किसी दूसरे बीमारी के लिए अगर एंटीबायोटिक का ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये समस्या आ सकता है, यानी ब्लेनाइटिस वाला समस्या आ सकता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या है, इसका लक्षण क्या है? लक्षण में रेडनेस एंड स्वेलिंग ऑफ द हेड ऑफ द पेनिस, हेड ऑफ द पेनिस में रेडनेस हो जाएगा और स्वेलिंग हो जाएगा, फोर स्किन में भी स्वेलिंग हो जाएगा। डिस्चार्ज फ्रॉम पेनिस, पेनिस से डिस्चार्ज, वाइट आपका पदार्थ उससे डिस्चार्ज हो सकता है। इम्पोटेंसी वाला समस्या हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ द अफेक्टेड पार्ट यानी हेड ऑफ द पेनिस में स्वेलिंग हो सकता है। डिफिकल्टी विथ पासिंग यूरिन, पेशाब पास करने में भी दिक्कत आ सकता है। इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोर स्किन, इनएबिलिटी टू रिट्रैक्ट फोर स्किन यानी फोर स्किन जो ऊपर का जो चमड़ा है जो हेड ऑफ द पेनिस को पकड़े रहता है वो ऊपर करने में भी दिक्कत आ सकता है। ट्रीटमेंट, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट इसमें क्या है? जैसे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट हमने जो बेस्ट रिजल्ट देखे हैं, जैसे सैलेसिया 200 है, थूजा ऑक्सीडेंटालिस 200 है, मार्कसॉल 200 है, एसिड नाइट्रिक 200 है, एपिस मेलिफिका 200 है और रस्टक्स 200 है। ये 4-5 मेडिसिन है जिसका हम बेस्ट रिजल्ट देखे हैं, या सुबह शाम अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हो जाता है। और होम्योपैथिक में तो आपको सिम्टम्स के ग्राउंड पर मेडिसिन चेंज होता है, तो ज़्यादा बेस्ट ये होगा कि आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या मेरे से ऑनलाइन ये कंसल्ट करते हैं या आकर दिखाते हैं, तो ज़्यादा बेटर होगा कि किस मेडिसिन का सिम्टम्स है और वो मेडिसिन दिया जाता है तो बहुत बेस्ट रिजल्ट आपको मिलेगा। हालांकि मैं सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है उसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, जैसे सैलेसिया और थूजा ऑक्सीडेंटालिस। बहुत सारा कंडीशन में क्या देखते हैं, हेड ऑफ द पेनिस में आपका इल्ला नुमा वाट्स जैसा ग्रोथ हो जाता है, उस कंडीशन में थूजा बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। और स्किन क्रैक हो जाता है, फोर स्किन जो है चारों तरफ से स्वेलिंग में आपका मार्क्सॉल अच्छा काम करता है, और क्रैक जब हो जाता है उस कंडीशन में एसिड नाइट्रिक अच्छा काम करता है। दो मदर टिंचर है, मदर टिंचर है इचिनेसिया और एजा डायरेक्टा इंडिका, दोनों ही 30 ml में मिक्स करके दिया जाता है और उसको 40 ड्रॉप्स 1 कप पानी में मिक्स कर लिया जाए और रात में सोते समय उसको वो पानी वाला दवा से वॉश किया जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। उसके साथ वॉश करने के बाद आपको कैलेंडुला ऑइंटमेंट जो है वो सुबह भी और शाम भी उपयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और याद रहे, जैसे ये इचिनेसिया और एजा डायरेक्टा इंडिका मदर टिंचर जो है केवल रात में प्रयोग करें, दिन में प्रयोग ना करें। 2 बार प्रयोग करने से समस्या बढ़ सकता है। रात में 1 बार केवल प्रयोग करें, और कैलेंडुला ऑइंटमेंट जो है दिन में सुबह शाम प्रयोग करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। धन्यवाद।